अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। ये रहा सेंट पॉल का रोल। क्या आप जानते हैं पहले क्रिश्चियंस को कत्ल करवाता था, फिर खुद लीडर बन गया। चलो शुरुआत करते हैं। क्रिश्चियनिटी को बदलने वाला सबसे बड़ा शख्स कौन था? सेंट पॉल। आज दुनिया जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, क्या वो कहानी ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीम है या फिर हिस्ट्री के किसी और मोड़ पर दीन का रुख बदल दिया गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक नाम समझना होगा। सेंट पॉल का जन्म तरसुस नाम के शहर में हुआ, जो उस वक्त रोमन एम्पायर का हिस्सा था। वहाँ के लोग ग्रीक और रोमन देवताओं की इबादत करते थे। जुपिटर जैसे बुतों को पूजे जाते थे और रोमन हुक्मरानों को भी कुदरती पावर का मालिक समझा जाता था। सेंट पॉल ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी नहीं थे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी में कभी नहीं देखा। सवाल अब ये है, हवारी किसे कहते हैं? मीनिंग क्या है? अरबिक वर्ड मददगार, खास साथी। कुरान में हवारियों का जिक्र आता है। हवारी वही होते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ घूमे, उनकी बात सुनी, उनके काम देखे, उनके बाद उनका पैगाम लोगों तक ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास मशहूर हुवारी थे जैसे पीटर, जेम्स, जॉन, एंड्रू। टोटल 12 हवारी माने जाते हैं। सेंट पॉल हवारी क्यों नहीं थे? ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कभी नहीं रहे, उनको जिंदगी में नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको हवारी नहीं बनाया। पॉल का दावा सिर्फ दमास्कस के रास्ते एक विजन का है। पॉल का पूरा दावा सिर्फ एक बात पर खड़ा है कि दमास्कस के रास्ते उन्हें एक अचानक विजन दिखा। उन्होंने कहा, एक तेज रोशनी आसमान से चमकी, वो जमीन पर गिर गए और एक आवाज आई जो कह रही थी, सॉल, सॉल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? पॉल ने पूछा, तू कौन है? आवाज आई, मैं ईसा हूँ जिसे तुम सता रहे हो। पॉल के मुताबिक इसी एक वाकया के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, दुश्मनी से दावत तक। सिर्फ दावा करने से कोई हवारी नहीं बनता। इस विजन का ना कोई पब्लिक गवाह था, ना कोई हवारी वहाँ मौजूद था। ये एक प्राइवेट एक्सपीरियंस था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या एक प्राइवेट विजन किसी को पूरी उम्मत का टीचर बना सकता है? जबकि दूसरी तरफ हवारी थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हवारियों की टीचिंग थी शरीयत और अल्लाह की बंदगी। पॉल ने एक नया रुख दिया। जीसस की डेथ से माफी। पॉल ने कॉन्सेप्ट डाला, अदम की वजह से सब पैदाइशी गुनाहगार, और सिर्फ जीसस की सूली पे डेथ से ही रिडेम्पशन मिलेगा। ईसा ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। उन्होंने माफी का रास्ता बताया। तौबा करो, अल्लाह से मांगो, एक दूसरे को माफ करो। ट्रिनिटी का बेस, लॉ से आजादी और बिलीफ को सब कुछ बना दिया। आज के लोग क्यों फॉलो करते हैं? वक्त के साथ पॉल के लिखे लेटर्स, शरीयत जरूरी नहीं, लॉ फॉलो करना मुश्किल है, सिर्फ बिलीफ काफी है। अब यहीं से डायरेक्शन चेंज हुई। लॉ से आजादी का मतलब पॉल के वर्जन में अल्लाह के कानून साइड हो गए और अमल कम हो गया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा। हवारियों की टीचिंग से ये मैच नहीं करता। बाइबल में भी ईसा खुद कहते हैं, सबसे बड़ी कमांडमेंट ये है, सुनो इजराइल, हमारा रब अल्लाह एक है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद नहीं सिखाए, लॉ तौरत खत्म हो गई, बाइबल का बड़ा हिस्सा बन गए। चर्च ने वही पढ़ाया और लोगों तक वही वर्जन पहुंचता गया। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या सिखाती है। सच को समझना मुश्किल नहीं, बस सच से डरना छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई आदमी आ जाए और कहे, मैं नबी को नहीं मिला, लेकिन मुझे ख्वाब विजन में बात हुई, इसलिए मैं दीन का नया तरीका बताऊंगा। क्या हम उसको मान लेंगे? लेकिन फॉलो सिर्फ वही होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया।